बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक का आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर की तहसील बरनाला की यूनियन कौंसिल हज़ारी में। और हज़ारी एक ऐसी यूनियन कौंसिल है जिसमें सबसे ज़्यादा कभी एक ऐसा वक्त भी था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ग्राफ यहाँ से बहुत अप था और सबसे ज़्यादा मार्जिन के साथ चौधरी परवेज़ अशरफ साहब यहाँ से विन करते थे। बीच में कुछ क्राइटेरिया ऐसा भी आया कि वोट तकसीम हो गए, जो हमारा एक समझने के संग दड़े का एक सियासत हमारी हर इलाके में चल रही होती है अकॉर्डिंग टू दैट। लेकिन अब नौजवानों का दौर है और नौजवानों ने जिस तरह से इस यूसी को लेकर चल रहे हैं, अब हालात थोड़े फिर डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से आप नाज़रीन जानते हैं कि बल्दियात का एक बोलबाला था, बड़ा ज़ोर शोर था, 27 का दिन गुजर गया और एक अच्छी और खुशाइन चीज़ जो है पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की एक तारीख़ में आई कि बल्दियात में को निचली सतह तक जो है हकूक़ ट्रांसफ़र किए गए, आवाम को उनका हक़ जो है वो मिला। तो ये आवाम के लिए एक बड़ी खुशाइन चीज़ है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो मेंबर ज़िला कौंसिल के उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नामज़द उम्मीदवार हैं। दोनों जमातों की मुश्तरका उनको हमायत हासिल है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। 2011 से आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं। नौजवान थे तब जब आपने ज्वाइनिंग ली और चौधरी परवेज़ अशरफ साहब के साथ उनके स्पेशल मरासम हैं, रिलेशंस हैं। मलक रियासत अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए नाज़रीन उनसे पूछते हैं कि उनका मंशूर क्या है, वो यूसी हज़ारी में क्या करना चाहेंगे, विन करने के बाद उनका प्लान क्या है और किस तरह से वो अपने तमाम मामलात को सॉर्ट आउट करेंगे। जिस तरह से उनका इलाका यूसी हज़ारी स्पेशली जो है वो उसको निगलेक्ट किया गया है, यहाँ काफ़ी मसाइल हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन के हैं, रोड कंस्ट्रक्शन के हैं और भी काफ़ी इश्यूज़ हैं। किस तरह से उनको सॉर्ट आउट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल सही है। आप सुनाएं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहला मेरा आपके साथ सवाल ये है कि जिस तरह से सियासत में तो आप 2011 से हैं, लेकिन आपने प्रैक्टिकली सियासत का आगाज़ बल्दियात से किया है, कैसा महसूस करते हैं सियासत का हिस्सा बनकर? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 2011 से सियासत में हूँ और तब से ही मैं जो है ना कंटिन्यू सियासत कर रहा हूँ अपने कायद के साथ। 2011 से 2016 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, तो मैंने उस वक्त भी जो है अपने कायद के साथ मिलकर लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश की। तो इसी बिना पर मुझे जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट जारी हुआ यूसी हज़ारी से। तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं अपनी आवाम की खिदमत का जज्बा रखता हूँ, अपनी आवाम के साथ ही जो है ना अपने आप को खुशी महसूस करता हूँ उनके काम करके, अपने बुज़ुर्गों, अपने दोस्तों, अपने नौजवान साथियों और जो अपनी माँओं बहनों के जो जब मुझे भी कहीं मौका मिलता है उनकी खिदमत करने का, तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। जिस तरह से आप मुश्तरका उम्मीदवार हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों जमातों का अलायंस है और आप उनके नामज़द उम्मीदवार हैं, क्या मैनिफेस्टो है आपका यूसी के लिए? देखिए जी, जब ये मुझे टिकट जारी हुआ था तो मुझे ये नहीं पता था कि हमारा जो पीपल्स पार्टी एनसी का अताद होगा। तो उस वक़्त मैं पूरा उम्मीद था कि अगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही इलेक्शन लड़ता हूँ तो अल्लाह के फजल करम से जो है कामयाबी मुझे मिलेगी। तो उसके बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से हमारा अताद हो गया, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मुकाबला है वो यकतरफा नज़र आ रहा है। मेरे मुकाबले में जो मुस्लिम लीग नून ने जिस बंदे को टिकट जारी किया है उसका जो है ना सियासी तौर पे वो बिल्कुल ही पहली दफ़ा आए हैं, उनका कोई सियासत तलक नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी, तो मैं इस यूसी की जो है ना तकरीर बदलूँगा। मेरा जो सबसे पहला मिशन है वो है कि सेहत, तलीम और इधर हमारे छोटे छोटे बेशुमार मसाइल हैं हमारे गाँव गली महलों के। तो इंशाल्लाह जब बल्दियात का निज़ाम यहाँ बहाल होगा तो अल्लाह ताला के फजल करम से मैं इस यूसी को एक मॉडल यूसी बनाने का जज्बा रखता हूँ और मुझे अल्लाह पे कभी उम्मीद है कि मैं इसमें इंशाल्लाह कामयाब हूँ। बिल्कुल सही। विन कर जाते हैं अगर, तो विन करने के बाद ऑब्वियसली आपकी फ़र्स्ट ड्यूटी शुरू हो जाती है कि प्लान आपका अपने यूसी के लिए क्या होगा, जिस पर आप प्लान को आप एग्जीक्यूट करके तो अपने इलाके के जितने भी मसाइल हैं उनको हल करेंगे। मेरा जो सबसे पहला प्लान है, मैं अपनी इस यूसी और स्पेशली अपने जो मेरा गांव है ये बहुत पसमानदा गांव है। यहाँ हमेशा ही जो भी हुकूमतें आई उन्होंने मेरे गांव को हमेशा नज़रअंदाज किया। तो मेरा जो पहला प्लान है वो है इधर हमारे बच्चियों का जो स्कूल है वो अभी तो मिडल हो गया कागजी कार्रवाई में, तो उसकी क्लासेस भी बैठ के, लेकिन उसकी सबसे जो अहम मसला उसकी बिल्डिंग का है। तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि मेरी जो है इधर
मिडिल स्कूल की बिल्डिंग बने, जी जी और दूसरा जो है इधर हमारे बेशुमार जो छोटे छोटे मसाइल हैं मेरे गांव के, निकासी के मसाइल हैं, गली मल्लू के मसाइल हैं, रस्तों के मसाइल हैं। तो बल्दियात होता भी जो है बल्दियात का निज़ाम है वो इसी पे काम करते हैं हमारे मेंबर लोकल कौंसल और जो मेंबर ज़िला कौंसल होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मेरा यूसी के लिए यही प्लान है कि जहाँ जहाँ भी तलीम, सेहत के जो मसाइल हैं और जो रस्तों के मसाइल हैं, गली के मसाइल हैं, हमारे इधर वो जो है अपना पानी के बेशुमार मसाइल है, तो मैं चाहता हूँ कि ये लोगों के तमाम मसाइल इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दे दिया तो मैं सबसे पहले जो लोगों के मसाइल हैं इंशाल्लाह ये हल करने की कोशिश करूँगा। जिस तरह से आपकी पार्टी ने या चौधरी परवेज़ अशरफ साहब ने इत्तेहाद किया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ, तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की पोजीशन या उनकी तरफ से आने वाले वोट में क्या आपको नुमायां कारकर्दगी नज़र आती है, या पीपल्स पार्टी का ग्राफ बेहतर है उनसे? जो बेसिकली जो हमारी यूसी है इसमें पीपल्स पार्टी का जो ग्राफ था वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से बेहतर था, क्योंकि इधर से हमने तकरीबन 1700 वोट हासिल किए थे और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में लगभग 1300। तो ये जब दोनों मिल के वोट मिलाए जाएं तो ये 3000 से अबाव बनते हैं। तो इस तरह जो है नून लीग ने इधर से 1800 प्लस वोट हासिल किए थे, तो इस लिहाज से भी वो काफ़ी पीछे हैं। तो अल्लाह के फजल करम से मेरे गांव की जो इधर अक्सरियत है मलक बरादरी की है, तो 17 जो है 17 से अबाव मलक बरादरी मेरे साथ है। और इंशाल्लाह ताला वो नून लीग किया, एमसी किया या वो पीपल्स पार्टी किया, उन्होंने जमात को नहीं देखा, उन्होंने शख्सियत को देखा और मेरे साथ वो शाना फिशाना खड़े हैं। बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए कि मुकाबले की अगर हम बात करें तो किस कैंडिडेट के साथ आपको अपना कंपटीशन या मुकाबला नज़र आता है कि ये फ़लाँ शख्सियत आपके मुकाबले में आ रही है? बेसिकली अगर देखा जाए तो मुझे तो कोई मुकाबला नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर वोट बैंक के लिहाज से देखा जाए तो नून लीग ने यहाँ से 1800 वोट हासिल किए थे, तो इसलिए अगर मुकाबला थोड़ा बहुत हुआ तो वो नून लीग से ही होगा। दूसरा जो पीटीआई का उम्मीदवार है या जो तरीके लब्बैक का उम्मीदवार है वो तो कहीं भी दूर दूर तक उसका कोई वोट बैंक नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल सही। डोबे की पोजीशन आपको क्या नज़र आती है? जिस तरह से आपका मेन जो है वो गढ़ है इलाका और आखिरी सबसे बड़ा गांव है आपकी यूसी का, तो क्या मंजर है यहाँ के वोट बैंक का, क्या लोगों का रद्द-ए-अमल कैसे है आपके साथ? देखिए जी, अगर डोबे की बात करें तो मैंने पहले भी आपको बता दिया कि डोबे जो मेरा गांव है, जो मलक बरादरी का सबसे बड़ा गांव है, 17% जो लोग हैं वो मेरे साथ हैं। तो इसी 70% जो लोग हैं वो मेरे साथ हैं। इसी तरह यही पोजीशन आई की है। आई जो है वो जाट बरादरी का सबसे बड़ा गांव है, वहाँ हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती, हालात जैसे भी हुए, तो अल्लाह के फजल करम से आई भी हम तोताई अक्सरियत से जीतेंगे। बिल्कुल सही। जिस तरह से आपके नज़रियाती पीपल्स पार्टी के लोग होते हैं जी, या जिस तरह से आप 2011 से मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा, नज़रियाती सपोर्टर जो है वो किस हद तक उनका जो है वो सिस्टम ऑन एयर हो रहा है, और नौजवान जो लोग हैं उनके लिए आपका क्या प्लान है? देखिए जी, जो जितने भी इधर नौजवान हैं वो मुझे लाइक करें, क्योंकि मेरा तलक भी यूथ से है। जो मेरे मद्दे मुकाबल उम्मीदवार है वो तकरीबन उसकी जो एज है वो 70 से ऊपर है, तो इसलिए जितने भी पूरे यूसी के नौजवान हैं मुझे लाइक कर रहे हैं। तो मेरा नौजवानों के लिए प्लान भी है कि उनके तमाम बुनियादी मसाइल जो हैं वो इंशाल्लाह ताला मेरा इस पे मैंने काफ़ी वर्क भी किया है। तो इंशाल्लाह नौजवानों को जितने भी उनके मसाइल होंगे, मसलन उनकी नौकरियों का मसला है, उनके खेलने के लिए ग्राउंड्स का मसला है, या उनके जितने भी मसाइल हैं, मेरी उन पर पूरी नज़र है, क्योंकि मैं खुद यूथ से हूँ, तो इसलिए मुझे सबसे पहले उनका एहसास है। बिल्कुल सही। जिस तरह से आपका वोट बैंक है तो कितने रजिस्टर्ड वोट हैं आपके, और कास्टिंग वोट आपको कितने नज़र आते हैं? जो यूसी का टोटल वोट है वो 8000 से ऊपर है। तो जो मुस्लिम लीग मैंने बताया कि 60,000 वोट इधर से कास्टिंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी, 6,000 कास्टिंग हो जाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 4000 प्लस मैं वोट इधर से ले जाऊँगा। गुड। आप आखिर में अपनी यूसी के लोगों को क्या पैगाम देंगे, जिसमें आप अपने इंतखाबी निशान का भी जिक्र करें और साथ ही लोगों को मसावत और बरादरी का भी दर्स दें कि इलेक्शन पुरअमन एक तहरीक है जो आवाम का हक का मैंडेट है, किस तरह से उनको वोट कास्ट करना चाहिए? देखिए जी, मेरा तो अपने नौजवानों, अपनी माँ बहनों और अपने बुज़ुर्गों को यही पैगाम है
کہ سب سے پہلے تو آپ نے پولنگ اسٹیشن پہ جب جانا ہے تو میرا نشان تیر ہے، آپ نے تیر پہ مہر لگا کے مجھے کامیاب کرنا ہے۔ دوسرا میرا تمام دوستوں تمام بزرگوں سے یہ پیغام ہے کہ آپ نے الیکشن کے ماحول کو خراب نہیں کرنا۔ الیکشن جو ہے 8 دسمبر کو ختم ہو جائے گا، ہم نے پھر بھی ادھر ہی رہنا ہے۔ ہار جیت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ نے جس کو عزت دینی ہے اس کے نام لکھی جا چکی ہے۔ تو میرا تمام اپنے دوستوں بزرگوں نوجوانوں سے یہی پیغام ہے کہ پورا من رہ کے جو الیکشن کا مقابلہ کرنا ہے، ووٹ ڈالنا ہے۔ تو یہی میرا پیغام ہے کہ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور آپ بر وقت پولنگ پہ پہنچیں اور وہاں پہنچ کے اپنا ووٹ کاسٹ کریں، اپنی ماؤں بہنوں کا ووٹ کاسٹ کریں، اور اس کے بعد اپنا جو ہے شام تک جو رزلٹ آنے تک آپ نے پولنگ اسٹیشن پہ موجود رہنا ہے اور پر امن رہنا ہے۔ آپ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنا ہے اور کسی بھی ایسی تحریک یا کسی بھی ایسے مسئلے کا حصہ نہیں بننا جس سے میری یا میری پارٹی یا ہمارے بزرگوں کی بدنامی ہو۔ بالکل صحیح۔ ملک صاحب، جس طرح سے آپ اوورسیز ہیں، آپ کا سارا بزنس جو ہے وہ سعودی عرب میں ہے، آپ کے بھائی وہی مقیم ہیں، فیلڈ میں کس طرح سے پھر آپ ممبر ضلع کونسل بن کر ٹائم دیں گے؟ میں آپ کو یہ بات واضح کروا دوں کہ میں کبھی بھی جو ہے روزگار کے سلسلے میں سعودیہ نہیں گیا، میرے بھائی ادھر رہتے ہیں۔ میں جب بھی گیا ادھر اللہ کے گھر پہ حاضری دینے کے لیے گیا، میں ادھر کام کرنے کے لیے آج تک نہیں گیا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ میرا جب سے سیاست میں آیا ہوں میں پرماننٹ اپنی عوام کو ٹائم دے رہا ہوں۔ میں الحمدللہ ممبر ضلع کونسل بن کے بھی آؤں اور اس سے پہلے بھی آئیں۔ جی ناظرین، یہ تھی ملک ریاست عوان صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی، اور میسیج ان کا بہت اچھا تھا۔ وہ اپنی یو سی کو منشور میں ایک ماڈل یو سی بنانا چاہتے ہیں، اور ماڈل یو سی ایسی کہ جس کو ہمیشہ سے نگلیکٹ کیا گیا، اس علاقے کو اسپیشلی ڈوبے گاؤں کو ہمیشہ سے ہر حکومت نے، اسپیشلی جب بھی کوئی حکومت ہے انہوں نے اس ڈوبے کو جو ہے اسپیشلی نگلیکٹ کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سیاسی نقطہ نظر ہے یا کچھ اور؟ وہ بہترین جانتے ہیں ملک ریاست عوان صاحب۔ ارادہ ان کا جو ہے وہ اپنی یو سی کو ایک ماڈل یو سی بنانے کا ہے، اور اپنے گاؤں کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کا ہے۔ نوجوانوں کے لیے ان کا پلان بہت اچھا ہے، جس میں بے روزگاری آپ کو پتہ ہے سرفہرست ہے۔ کافی ہمارے ایجوکیٹڈ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزگار کی تلاش میں ہوتے ہیں، لیکن ان کو روزگار نہ ملنے کی وجہ سے ان کی کافی لائف جو ہے وہ کافی ڈسٹرب رہتی ہے، ماحول خراب رہتا ہے۔ تو امید واسقہ کے ممبر ضلع کونسل بن کر ملک ریاست عوان صاحب جس طرح نوجوان ان کے ساتھ ہیں، خود بھی نوجوان ہیں، ان کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔